जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आज पर्यूषण का चौथा दिन है और सुबह का टॉपिक इस तरह से था कि आहार के संबंध में, भोजन के संबंध में, आहार के संबंध में जो गलतियां होती है उसके संबंध में प्रतिक्रमण था। अब जो है शाम को वह ममता, लोभ, लालच, विषय विकार और लक्ष्मी के संबंध में हमारे जो दोष हुए हैं और शायद अभी भी होते रहते हैं, तो उनका प्रतिक्रमण और उसकी समझ बड़ी अच्छी तरह से दादा भगवान ने दी है। तो उसके ऊपर हम आशा रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि आपने वो थोड़ा कुछ तो पढ़ा होगा, हमने जो भेजा है वो, और आगे अगर आपको कुछ समझना है। लेकिन उसके पहले इसका बड़ा अच्छा सा ब्रीफिंग पुलिनानंद जी करेंगे ताकि हमें उसका पर्सपेक्टिव पूरा अच्छा मिल जाए और जो दादा भगवान ने खास कहा है उसके ऊपर गौर करेंगे। जय सच्चिदानंद। पुलिनानंद जी। जय सच्चिदानंद। त्रिमंत्र बोलो। हाँ, यस। नमो वीतरागाय, नमो वितरागाय, नमो वरिहंताणम, नमो वरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सौवपावपणासणो, सौवपावपणासणो, मंगलाणंच सवेसिम, मंगलाणं च सौवेसिम, पडमं हवै मंगलम, पद्मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो पर्यूषण के आज के दिन का जो हमारा विषय है, जैसे दीपक आनंद ने बताया, ममता, लालच, लोभ, विषय, लक्ष्मी, सारे चीजों के संक्षिप्त में हम थोड़ा देख लेंगे कि दादा भगवान की नजर से किसे क्या कहा गया है। तो ममता से अगर हम शुरू करें तो हमारे दादा भगवान गुजराती में बोलते थे, ममता એટલે जीव भराई जाए, यानी जहाँ भी हमारा ध्यान अटक जाता है, हमारा पूरा उसमें चला जाता है, उसको ममता कहते हैं। ऐसा बोल सकते हैं, जान चली जाती है वहां पर सारी। हमारी जान जहाँ अटक जाती है, हमारी जान जहाँ पे अटक जाती है, उसे ममता कह सकते हैं। यानी क्या है कि अगर मेरी गाड़ी, ममता को दूसरे शब्दों में कहे तो जहां जहां मेरापन लगता है उसको ममता कहते हैं। मेरी गाड़ी, मेरा मोबाइल, मेरा घर, मेरा कपड़ा, मेरा लड़का, मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ, जहां जहां मेरा 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 होता है उसे हम ममता कहते हैं। यहाँ पे अटक जाते हैं हम। अगर किसी रास्ते पे गाड़ी है, खरोच लगती है, दूसरे की गाड़ी को खरोच लगती है तो हमें असर नहीं होती, लेकिन मेरी गाड़ी को खरोच लग गई तो असर होती है। ऐसा क्यों? तो कि वो मेरी गाड़ी है, उसके ऊपर मेरा ममत्व भाव है, इसलिए मुझे असर होती है। सो ममता की ये एक परिभाषा है जहाँ पे हम अटक जाते हैं, हमारे जीव उसमें आता है, और मेरापन जहाँ पे जिस जिस चीज को माना है। और अगर ये मेरापन निकल जाए, मेरा मेरा मेरा, अगर हम काल्पनिक तौर से भी सब निकाल दे तो जो शेष बचेगा वो हम खुद है, वो आत्मा है। दादा भगवान की डेफिनेशन थी, आई विदाउट माई, यानी पूरा माई निकल जाए तो उसको भगवान कहते हैं। वही हमारा दरअसल स्वरूप है। अभी इसके कारण क्या है तो दादाजी बताए, लालच। कोई भी चीज भुगतने की लालच, कोई सुख की लालच, कोई अपेक्षा की लालच, जहां जहां लालच रहेगी वहां वहां ममता रहेगी। ये एक बात है, इसके पर गौर करना तो आपको पता चलेगा कि ये लालच है, कुछ अपेक्षा है, तभी तो ममता टिकी हुई है। अगर लालच नहीं है तो ममता निकल जाएगी। ये इतनी अच्छी
सरल भाषा में ममता का कारण बताया है, बहुत अद्भुत है, गौर करने जैसा है। तो क्या ममता नहीं रखनी है? तो दादा बोले रखनी है ना। तो दादा ने एक ममता की बाउंड्री दे दी है। तो ममता कितनी रख सकते हैं? तो कि जब हम नहीं रहते हैं, जब हमारा शरीर आयुष्य नहीं रहता है और जब खत्म हो जाता है, उतनी हम ममता रख सकते हैं। यानी जब हम मर जाते हैं तो शरीर नहीं रहेगा, तो हमारे बाउंड्री क्या है? शरीर तक सीमित। यानी हम शरीर की ममता रख सकते हैं, क्योंकि हमारे जाने के बाद उसका अस्तित्व नहीं रहेगा, तो ममता भी समाप्त हो जाएगी। तो बाहर क्या है? तो बाहर बाकी सारी वस्तुओं में, बाकी सारी व्यक्तियों में जो मेरापन है वो आउट ऑफ बाउंड्री होता है। मेरा घर, मेरा लड़का, मेरी वस्तु, मेरा मोबाइल, ये सब शरीर के बाद है। अगर हम चले जाएंगे तो वस्तु तो रहेगी, व्यक्ति तो रहेगा। तो हमारे जाने के बाद अगर कोई चीज रहती है तो बाउंड्री के बाहर है, हमारे जाने के बाद जो खत्म हो जाती है वो बाउंड्री के अंदर है। तो बाउंड्री के अंदर हम ममता रख सकते हैं। सरल भाषा में कहे तो हमारे शरीर तक की हम ममता रख सकते हैं। ये इतनी अलौकिक बातें कहीं शास्त्र में नहीं मिल सकती है कि ममता रखनी है तो ये अपने देह तक की, शरीर तक की रखो। ये ममता की एक बाउंड्री रखी है। और ममता खड़ी कहाँ होती है, उसका सिम्टम कहाँ है? तो अगर कहीं पे भी अगर क्लेश होता है, कोई भी कारण सर स्थूल या सूक्ष्म क्लेश होता है, तो समझना यहाँ पे ममता है, नहीं तो क्लेश नहीं होती। किसी ने कुछ नुकसान किया, लेकिन मेरी वस्तु का नुकसान किया तो क्लेश होगा, तो समझना यहाँ पे ममता है। लड़का पढ़ाई नहीं करता है, मेरा लड़का पढ़ाई नहीं करता है तो मुझे क्लेश होगा, तो समझना ममता है। लेकिन पड़ोस का लड़का नहीं पढ़ाई करता तो मुझे क्लेश नहीं उत्पन्न होता, तो समझना वहां पे ममता नहीं है। इतनी सूक्ष्म और सरल बात बताई है कि जहां 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 क्लेश होता है, समझना वहां हमारा कोई ना कोई प्रकार से ममता या ममत्व भाव अवश्य है। तो ये तो संक्षिप्त में हो गया, ममता किसे कहते हैं, उसका कारण क्या है, कितनी रखनी है और उसके क्या चिन्ह है। और भी ममता है तो क्या करने का है? तो सभी में डिस्चार्ज है, सभी ले क्या है, तभी उसका उपाय क्या? तो सबसे पहला उपाय ये है समझ, सही समझ। सही समझ यानी क्या? कि अभी हम मोक्ष को जाने वाले हैं, तो हम साथ में क्या लेके जाने वाले हैं? क्या जिन चीजों पे हमने ममता रखी हुई है, व्यक्ति पे रखी है, वस्तु पे रखी है, क्या वो हमारे साथ आएंगे? ये अगर समझ हम रखेंगे तो हमारी कुछ हद की ममताएं छूट सकती है। उसका एक अच्छा उदाहरण देते हैं दादा भगवान। अगर हम म्यूजियम में जाते हैं, संग्रहालय में जाते हैं, तो वहां पे एंट्री में बोलते हैं आप सब जाओ, देखो, घूमो फिरो, लेकिन जब बाहर निकलो तो कुछ साथ में लेके आने का नहीं है। इसी तरह वो एक म्यूजियम का रूल्स होता है। तो इसी तरह हम संसार में आए, क्या लेके आए और क्या लेके जाने वाले हैं? कुछ लेके आए नहीं है, कुछ लेके जाने वाले नहीं, इधर ही खाए पिए, जो भी किया इधर ही समाप्त हो गया। ये अगर समझ रहे कि साथ में कुछ आने वाला नहीं है, तो समझ के हिसाब से हमारी कुछ हद की पकड़, हमारी कुछ हद की ममताएं कम हो सकती है, उसकी चिकनाहट कम हो सकती है। दूसरा उदाहरण है, जहां जहां विशेष मेरा मेरा है, वहां यह मेरा नहीं है, यह मेरा नहीं है, जिसको गुजराती में नोई मारी एक प्रयोग दादा भगवान ने बताया था। एक युवान लड़का था, 30-35 साल का होगा, उसके 3 बच्चे थे और उसकी बीवी गुजर गई। तो उसको इतना स्नेह था, 10-15 साल शायद शादी को हुए थे, और उसके बगैर उसको बिल्कुल चैन नहीं पड़ रहा था। मेरी बीवी मर गई, अब मैं कैसे जीऊंगा, मैं कैसे जीऊंगा, ये उसको इतना खा रहा था। दादा भगवान के पास आया, तब दादा ने बोला अगर 15 साल पहले वो मर जाती, शादी की वजह तेरे को कुछ असर होती, तो कि तभी असर नहीं होती। तो ये जो 15 साल शादी के बिताए, उसमें तूने मेरी वाइफ मेरी वाइफ मेरी वाइफ करके जो आंटे लगाए हैं, उसका ये परिणाम है कि आज वो चली गई और उसकी असर है। इसलिए दादा ने बोला नोई मारी नोई मारी नोई मारी बोलना, ये मेरी नहीं है, ऐसा तू अंदर उल्टा घुमाते रहना। तो उसने काफी समय तक ऐसा किया और बाद में बोला दादाजी ये सब मेरा अभी जो दुख था वो सब चला गया। यानी साइकोलॉजिकल इफेक्ट थी उसको, मेरी मेरी करके, वो नोई मारी करके, उस इफेक्ट से
वो व्यक्ति मुक्त हुआ। तो ये भी एक प्रयोग है कि जहाँ पे हमें विशेष होता है मेरा मेरा, ये ऊंधे आंटे लगाने से हम उसके ऊपर की ममत्व से हम मुक्त हो सकते हैं। और बाकी जहाँ पे इतना विशेष नहीं है, संसार तो जीना है भाई, मेरे घर के मेरे परिवार लोग हैं, हस्बैंड वाइफ बच्चे बीवी अड़ोस पड़ोस है, तो उसके साथ क्या नोई मारू करके रहना? नहीं, मेरा बोलो लेकिन ड्रामेटिक बोलो, ममता रखो लेकिन सुपरफ्लुअस रखो। ऐसा दादा भगवान एक उपाय बताते हैं हम महात्माओं के लिए, जिनको मोक्ष जाना है, प्रकृति लेके आए हैं, प्रकृति के अंदर ममता बुनी हुई है, तो वो रातों रातों नहीं जाएगी, तो उसको हम सुपरफ्लुअस, हाँ भाई हाँ तू मेरा लड़का। दादा भगवान ने इतने सारे महात्माओं को प्रेम रखा, सब दिया, लेकिन सुपरफ्लुअस। दादा बोले मेरे साथ सेवा जो कर रहा है, अगर इतने सालों से किया है, कल चला जाएगा तो मुझे याद भी नहीं आएगा। ये उनकी अति उत्तम सुपरफ्लुअस ममता का एक उदाहरण था। यानी हर चीज करो, सुपरफ्लुअस रखो, हाँ तू मेरा लड़का, ये है वो है, बच्चों के साथ ममता रखो, सुपरफ्लुअस रखो। सुपरफ्लुअस का एक उदाहरण बहुत संक्षिप्त में दूंगा। अगर कोई नौकरी करती है लेडीज कोई साड़ी के दुकान में, तो वो ग्राहक आएंगे, कपड़े दिखाएंगे, साड़ी दिखाएंगे, फिर लिया तो ठीक है, नहीं लिया तो भी ठीक है, चले जाएंगे। सुबह दुकान खुलती है, आएंगी, शाम को दुकान बंद होती है, वो चली जाएगी। अभी दुकान में बहुत ग्राहकी हुई तो भी उसको फर्क नहीं पड़ता है, कम ग्राहकी हुई तो भी उसे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको तो पगार मिलता है उतने काम करने का, उतने घंटे काम करने का, तो उसको रहेगा भाई ग्राहक आए ले जाए वैसे। तो वो जो ममता है वो सुपरफ्लुअस है, आया तो भी ठीक और नहीं आया तो भी ठीक। ये तो एक छोटा सा उदाहरण है, बात थोड़ा मैं संक्षिप्त में कर रहा हूँ समय की मर्यादा को रखे हुए। सो हमें ममता रखनी है, ये मेरा घर मेरा टीपॉय सब भुगतो, लेकिन सुपरफ्लुअस अगर वो टूट फूट जाए तो असर ना हो, ऐसी एक समझ से, ऐसी एक जागृति से हम ममता रहते हुए भी ममता की असर से मुक्त होते जाएंगे। और आहिस्ते आहिस्ते जैसे जैसे जागृति बढ़ेगी, जैसे जैसे समझ बढ़ेगा, हम इस प्रकार की ममता से मुक्त हो सकते हैं। एक दादा भगवान का बहुत अच्छा एक वाक्य है, हमारा कुछ नहीं है, પોતાનું કંઈ નથી, खाली मानेलू છે, केवल हमने माना हुआ है कि ये मेरा है। इस पे बहुत गौर करने जैसा है। हम मानते हैं मेरा लड़का, मेरी बीवी, मेरा धनी, मेरा हस्बैंड, मेरा घर, वास्तव में हमारा कुछ नहीं है। अगर ये बात समझ में आए तो हमारी ममता की जो चिकनाहट है वो कम हो सकती है। और आगे आखिर में लास्ट में ममता के बारे में कहूंगा। दादा भगवान कहते हैं कि संसार में कोई चीज हमें हरकत करती नहीं है। ये दुनिया की देखो आप, कोई चीज हरकत नहीं करती, हमारी ममता है ना तो ही हमें हरकत करती है, वरना हमारे कोई चीज हरकत करती नहीं है। अब ममता के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा विराम लूंगा। दूसरा जो टॉपिक है वो लालच है। लालच को दादा ने क्या कहा, सुखों भुगतने की जो एक वृत्ति रहती है, भौतिक सुखों भुगतने की एक वृत्ति रहती है, उसे लालच कहते हैं। 5 इंद्रियों के सुखों की लालच, अब्रह्मचर्य विषय विकार की सुखों की भुगतने की लालच, उसको लालच रहती है। लालच यानी दिन रात उसको सतत ऐसे ही विचार आते हैं, कहाँ से सुख भोगतू, कहाँ से सुख भोगतू, कहाँ से खाऊं, कहाँ से मजा करूं, कहाँ पे मजा आएगा, ये लालचू कहते हैं इसे। ये एकदम नहीं होते लेकिन कुछ कुछ ये एक्सट्रीम केसेस हो जाते हैं, उसको लालच कहते हैं। लालचू तो बहुत खराब, उसको एक जानवर से भी हीन वृत्ति है उसकी, कि बस जहां देखो तहाँ लालच लालच लालच। जैसे कुत्ते को थोड़ी रोटी बताए ना, फुट 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 वो चला जाएगा उसके पीछे, ऐसे लालचू को थोड़ा सुख कहीं से दिखाई दिया तो फुट 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 उसके पीछे जाएगा। उसका खुद का फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, कुछ देखेगा नहीं। एक एक्सट्रीम केस में तो दादा ने एग्जाम्पल दिया था कि विषय के लिए तो उसकी वाइफ उसको उठक बैठक कराती थी, शाश्वत दंडवत प्रणाम, तभी उसको स्पर्श करने देता था। तो ये लालच इतनी बुरी चीज है, सब करेगा लेकिन वो भुगतेगा, यानी हीन हो जाता है इंसान, उसको वो लालच कहते हैं। तो लालच की एक बहुत ही हीन दशा है, लालच नहीं होनी चाहिए। और जो हार्डकोर लालचू है, हम तो इतने नहीं है, उसको तो उद्धार होना भी बहुत मुश्किल है, उसके तो बाहर निकलना भी मुश्किल है, उसको तो ज्ञान भी पचे नहीं, दादा बोलते हैं।
बहुत खराब यानी दयाजनक परिस्थिति है। तो जिसके पास अगर लालच है तो लालच को निकालने के लिए एक तो दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि मुझे लालच से मुक्त होना है। उसके बाद उसको शक्तियां मांगनी पड़ेगी कि मैं लालच न रहूं। फिर तीसरी बात, जहां जहां पे जो जो चीज उसको फंसा देती है या लालच के लपेट में ले लेती है, एक आध साल के लिए उसको उन चीजों से दूर रहना है और ऐसे व्यक्तियों से भी दूर रहना है जो उसको शायद लपेट में ले ले। ये उसके उपाय बताए हैं, तो कहीं पे जाके ज्ञानी की कृपा उतरे और उस लालच से वो इंसान मुक्त हो सकता है। तो लालच के ऊपर मैं इतना ही कहूंगा। आगे आता है लोभ। लोभ की बड़ी अच्छी व्याख्या दादा भगवान ने दी हुई है कि कोई भी प्रिय वस्तु है जो उसको बहुत प्रिय है, पसंदीदा है, उसके तान में रहना, उसकी मस्ती में रहना, उसे लोभ कहते हैं। अभी वो इतनी मस्ती होती है कि अगर उसको मिल भी जाए फिर भी उसको संतोष नहीं होता है, मिलने पर भी संतोष नहीं होता है, और ज्यादा मिले, अधिक मिले, ऐसी अंदर वृत्ति रहती है। इसे लोभ कहते हैं। सामान्य तौर से हम लोभ किसे कहते हैं कि जो पैसे वो जमा करता है, पैसे वापर नहीं सकता है, उसे हम लोभ या लोभी कहते हैं। सो उसको पैसे मिले ना तो भी संतोष नहीं होगा, और कैसे मिले और कैसे मिले, ऐसा रहेगा। और एक दूसरी एक खासियत क्या है लोभ की, वो कम होने नहीं देगा। मेरा जो पैसा है वो कम नहीं होना चाहिए, है ना। सो मिले, ज्यादा मिले और कम ना हो, ये लोभ की पूरी एक परिभाषा थी। अभी लोभ केवल लक्ष्मी का नहीं होता है, लोभ दूसरी चीजों का भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान का भी लोभ हो सकता है। मुझे मान कहाँ से मिले, ज्यादा कहाँ से मिले। मैंने अगर कोई दान किया है और मेरी वाह हुई तो लगे चलो और दान करते हैं। कोई समाज सेवा करता है तो मैं और करूँ, मेरी और भी वाह होगी ना। मेरे में कोई टैलेंट है, कुछ खासियत है, तो और लोगों ने तारीफ की, ये बहुत अच्छा है, तो मैं और करूंगा और ये करता ही रहूंगा ताकि मुझे तारीफ मिले। दादा भगवान बोलते थे कि मुझे मान मिलता था ना, इसलिए मैं लोगों का काम करता था। उनमें लोभ तो नहीं था, लेकिन ये एग्जाम्पल है कि लोभ केवल लक्ष्मी का नहीं, मान का भी हो सकता है, किसी और वस्तु का भी हो सकता है। किसी को लोभ होता है तो वो बस इकट्ठे करते जाएंगे। देखो आमतौर पे घरों में रहता है, जूनी चीज, कोई नई चीज आई ना, नया चादर आया, नया कोई दूसरा वस्तु आया, तो जूनी चीज जल्दी निकालेंगे नहीं, वो रखेंगे, अभी काम में आएगा, रखो ना काम में आएगा। तो वो जो संग्रह करने की वृत्ति है वो भी लोभ में जाएगा। सो खाली लक्ष्मी नहीं, हर एक प्रकार से लोभ की वृत्ति काम करती है। और चार कषायों में क्रोध मान माया लोभ, लोभ को आखिर में है, तो जाता भी सबसे आखिर में जाता है। तो ये समझने के लिए कि लोभ यानी इकट्ठा करना, मिले तो भी संतोष नहीं और कम ना हो, ऐसी वृत्ति रहती है, उसकी वृत्ति उसी में रहती है। और यहाँ पे अगर लोभ और लालच में थोड़ी तफावत दादाजी ने बताई है। लोभ ही होता है ना और लालचू होता है। तो लोभी को क्या है कि केवल एक वस्तु में लोभ रहता है, कि लक्ष्मी का है, विषय का है, बहुत लोभ रहता है। लालचू को तो हर एक चीज का लोभ रहता है, पांचों इंद्रियों का सुख भुगतने की उसकी जो वृत्ति रहती है, तो लालचू की ऐसी हीन दशा होती है। लोभी तो शायद कभी छूटे, मानो धंधे में नुकसान आया ना तो उसका लोभ टूट भी सकता है और बोले अभी चलो पैसा नहीं जमा करने का है, अच्छा तरह से वापरो। लालचू आदमी को छूटने का बहुत मुश्किल काम है, जल्दी उसकी वृत्ति उसमें से निकल नहीं जाएगी। लालचू क्या है, अगर सत्संग में आया भी है ना, दादाजी का बैठा रहेगा, हाँ दादाजी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन उसकी नजर कहाँ पे रहेगी, फलाने फलाने भाई आएंगे, बस उसकी गाड़ी से मैं लौट के वक्त मैं चला जाऊंगा, मेरा पैसा बच जाएगा। वो वृत्ति उसकी उसी में रहती है। तो ये एक प्रकार है। लोभी में लोभ को जागृत रहता है कि कैसे पैसा कम ना हो। लालचू तो जागृति नहीं रहती है, बेभान बिल्कुल
बस जही लोग कहीं ना कहीं से सुख भुगतना, फिर उसका नुकसान हो, उसका अपमान हो, कुछ भी उसकी पड़ी में, वो भी ऐसा नहीं होता है। उसको एक लेवल से ज्यादा गया तो अटक जाएगा। वो भी एक जागृत होता है, उसको एक नियम होता है, इससे ज्यादा नहीं। लालचू का कोई नियम ही नहीं होता है। सो ये थोड़ा संक्षिप्त में एक लोभी और लालची प्रकृति का भेद है। आगे जाके जो आज का हमारा विषय है वो है विषय, यानी अब्रह्मचर्य के ऊपर भी आज का एक टॉपिक है। तो एक्चुअली ये पंचम आर्य में विषय के बारे में बात करने की नौबत आई है। चौथा आर्य था, सतयुग था, महावीर भगवान, राम भगवान थे। उस समय ये विषय के बारे में उसका महत्व नहीं था। विषय एक बहुत सामान्य, एक नेचुरल वस्तु थी। ये कलयुग में विषय को सुख का साधन माना गया है। वो अधिक भोग करने से अधिक सुख लेने की बात आती है। विषय विकृत हो गया है। इसलिए महावीर भगवान ने भी जाते जाते 5वां महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत ऐसा खुला किया। उनके समय तक 4 महाव्रत थे, उन्होंने 5वां इसलिए रखना पड़ा कि लोग इसका महत्व भूल जाएंगे और विषय को सुख का साधन मान के अति उसमें डूब जाएंगे और भयंकर नुकसान करेंगे खुद का। इसलिए वो न हो, इसके लिए लाल बत्ती धरने ऐसे बताई और 5वां व्रत ब्रह्मचर्य महाव्रत रखा। तो इस काल में हम देखते हैं कि हम एक अखबार खोलेंगे, टीवी देखेंगे, बाहर जाएंगे, तो विषय का इतना वो फैला हुआ है, सुख का साधन, और उसको इतनी विकृति हो गई है कि एक सामान्य जीवन में तो नुकसान है और मोक्ष मार्ग में तो भी नुकसान है। इसलिए दादाजी ने भी यहाँ पे थोड़ी चाबियां बताई है कि अभी हमारे आत्मदृष्टि अगर प्राप्त हुई है, हमें अंदर का सुख प्राप्त हुआ है, आत्मा का सुख प्राप्त हुआ है, तो विषय के सुख की इतनी आवश्यकता नहीं है। जब तक ये अंदर का सुख नहीं था तब ये पुद्गल का सुख एक नैमित्तिक था, लेकिन अब हमारे लिए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि विषय का सुख पूरा लोन का है, पूरा पुद्गल का सुख। इस शरीर में से कहीं से भी जो है वो पूरा लोन पे लिया हुआ सुख है और उसको रिपेमेंट आता ही है। इवन अब्रह्मचर्य का भी लोन का लिया हुआ सुख है, जो एक पिछली उम्र में बुढ़ापे में कहीं ना कहीं शारीरिक तकलीफ, मानसिक तकलीफ, और लोन का ऐसा रिपेमेंट हो जाता है। तो ऐसा ना हो, इसलिए दादा ने बताया कि आप नॉर्मालिटी में रहना। बंद करने को तो नहीं कहा, क्योंकि भरा हुआ माल है वो डिस्चार्ज तो होगा। और बड़ी सुंदर व्याख्या बताई है कि हक का विषय होगा, यानी खुद की हस्बैंड या वाइफ है तो उसमें कोई बाधा नहीं है, और वो भी हक का होगा। कहीं पे पर स्त्री पर पुरुष पे अगर दृष्टि भी नहीं बिगड़ती है, विचार भी नहीं आते हैं, अगर आते हैं विषय विकार के आते हैं तो गमन कर लेता है तो वो साफ हो जाता है। अगर ऐसे एक पतिव्रत एक पत्नी व्रत कोई जीता है तो दादा भगवान ने बताया कि हम ये ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, ऐसा हम मानेंगे। 5वें आर्य का ब्रह्मचर्य था और ये चौथे आर्य का एक ब्रह्मचर्य था, और 5वें आर्य में इस कलयुग में जहाँ पे प्रकृति में इतना विषय का वो रहता है, तो उसका निकाल भी करो और हक तक रहेगा, और लिमिट में, अनलिमिटेड नहीं, लिमिट में, तो उसको हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ऐसा हम मानेंगे। तो दादाजी ने विषय का एक पृथक्करण भी किया है। उसमें नुकसान क्या है, तो कि एक तो भयंकर हिंसा, लाखों जीवों की हिंसा होती है। दूसरा, पूरा अंतस्करण उसमें फंस जाता है। चित्त वृत्तियां फिर बार बार उसी में जाती है, विषय के अंदर वृत्तियां दोबारा भुगतने के लिए खींची जाती है, इसलिए वो नुकसान करता है, ऐसा बताया। और हमें आत्मदृष्टि प्राप्त करने के बाद हमारी जो आज्ञा पालन और जागृति की बात है, तो उसमें ये थोड़ा बाधक बन सकता है। इसलिए हो सके तो विषय को मर्यादित रखे, और अगर समय संजोग के अनुसार उसमें थोड़ा आगे बढ़ के उसको कम भी कर सकते हैं। इसलिए ये एक विषय का है, तो ये हमें एज अ महात्मा 2-3 चीजें खास रखनी है। एक तो हक का विषय हो, अनहक में विशेष जागृति हो, हमारी दृष्टि में ने, हमारे विचार में और काया में अनहक का ना हो, भावना हो कि हम निर्विकार रहे। और ये सुख का साधन नहीं है। मुख्य तो एक मान्यता हमारी बदलनी चाहिए, ये सुख का साधन नहीं है, ये लोन का लिया हुआ सुख है,
रीपे करना पड़ेगा, लेकिन एक फोर्स वाला है तो उसका डिस्चार्ज भी करने का है, निकाल भी करने का है। यानी दादा ने बहुत बैलेंस्ड बताया हुआ है। बाकी तो जिसकी अगर भावना है वो चाबियां तो बहुत सारी दी है। अगर विषय के ऊपर संयम लाना है, ब्रह्मचर्य पालन करना है, तो जो अपरिणित है, अविवाहित है, उनके लिए भी चाबियां बताई है, और जो शादीशुदा है उनके लिए भी चाबियां बताई है, और कैसे हम इस मार्ग में आगे जा सकते हैं उसके विशेष बताई है। दादाजी बताते थे कि जितना जितना ये विषय का संयम हुआ, ब्रह्मचर्य हुआ, तो पुद्गल सार है। जो हम आहार लेते हैं उसके, जो आयुर्वेद की दृष्टि से ये मसल्स, हड्डी, ये खून, वो सब बनता है, 7 प्रकार के धातु है, और आखिर में वीर्य बनता है। तो उसको पुद्गल सार कहा गया है। यानी शरीर जिसके आधार पर टिकता है वो पुद्गल सार है। अगर जितना पुद्गल सार हमारे शरीर में टिकेगा उतना तेज आएगा, उतनी एक मानसिक एक जागृति बढ़ेगी, एक अंदर का आनंद भी बढ़ेगा। और दादा ने बताया कि अगर आत्मा का विशेष अनुभव करना है महात्माओं के लिए, बाहर के लिए, तो ये ब्रह्मचर्य बहुत हेल्पिंग चीज है। ये ब्रह्मचर्य की बात तो हम महात्मा तक सीमित है, बाहर हम बात नहीं कर सकते, नहीं तो लोग हमको उल्टा मूर्ख में रखेंगे। तो ये एक पुद्गल सार है, तो जितना उसका जतन हो सके, ऐसा कहा है। एक लक्ष्मी का भी एक व्यय नहीं होने देना चाहिए, वेस्ट अननेसेसरी नहीं होना चाहिए, और ये पुद्गल सार जो है उसका भी वेस्ट ना होना चाहिए, उसका खास ध्यान रखना चाहिए। हमें आत्मदृष्टि प्राप्त हुई है, हम क्षण क्षण जागृत हुए हैं, प्रकृति से भिन्न हुए हैं, तो उसको समय सार कहा है। ये आत्म जागृति को समय सार कहा है, और उसके साथ में अगर ये पुद्गल सार भी जुड़ जाए तो एक बहुत ही आनंद का, एक आत्मा के एक विशेष अनुभव का लाभ मिल सकता है। ऐसा दादा भगवान ने थोड़ा समय बताया हुआ है। ये तो हो गया विषय विकार के बारे में। और आखिर का जो आज का विषय है उससे मैं लक्ष्मी का जो बात है, लक्ष्मी, तो दादाजी ने फंडामेंटल चीज बताई कि लक्ष्मी पुण्य से आती है, मेहनत से नहीं आती है, ना बुद्धि से आती है। सामान्य तौर से व्यवहार में ऐसे प्रचलित मान्यता है, मेहनत तो करनी पड़ेगी तभी तो पैसे मिलेंगे, एक है, और ये तो बहुत बुद्धिशाली है इसलिए पैसे। तो वहां पे दादाजी ने साइंटिफिक तरह से बताया कि अगर मेहनत से मिलती तो रास्ता का जो मजदूर है उसको बहुत मिलना चाहिए, क्योंकि वो तो सुबह से शाम मेहनत करता है। और अगर बुद्धि से मिलती है तो इतने सारे बुद्धिशाली होते हैं, लेकिन वो दूसरों के लिए नौकरी करते हैं, सेठ तो खा पी के मजा करता है। सो लक्ष्मी का वास्तविकता में पुण्य से आती है। ये मेहनत और बुद्धि एक निमित्त नैमित्तिक है, वो नहीं करने का ऐसा नहीं है, वो निमित्त है, उससे भी लक्ष्मी आती है, लेकिन मूल कारण पुण्य है। सो लक्ष्मी कहाँ से आती है? पुण्य से आती है। फिर लक्ष्मी का क्या करना चाहिए? तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग यानी खुद के लिए जो अपनी आवश्यकता है उसके लिए रखो, और बाकी का दूसरों के लिए सदुपयोग करो। लक्ष्मी का सदुपयोग जितना हो वो हमारे क्रेडिट में आएगा और हमें आगे हेल्प करेगा। जितनी लक्ष्मी हम खुद के लिए वापरते हैं वो सारी लक्ष्मी गटर में चले जाती है। मैंने खाया पिया तो स्वाभाविक हम समझते दूसरे दिन कहाँ गटर में जाता है, कपड़े पहने, घुमा करा, तो वो सब आखिर में वेस्ट ही चला गया। खुद के लिए जितना वापरा सब गटर में गया, और दूसरों के लिए जितना लक्ष्मी का उपयोग हुआ वो सब सदुपयोग हुआ। सो दादाजी ने बताया परोपकार में करना, दूसरों की सहायता में करना, और फिर उसमें ग्रॉस लेवल पे 4 प्रकार के दान बताए हैं। आहार दान, किसी को खाना खिलाया, औषध दान, कोई बीमार है उसको दवा दी, फिर ज्ञान दान जिससे उसका अत्यंतित कल्याण हो, संसार में कल्याण हो, मोक्ष मार्ग में कल्याण हो। तो ऐसे संयोगों में ऐसे किताबों को छपवाना वगैरह, ऐसे कार्यों में सहायता करना, लक्ष्मी का योग करना, वो ज्ञान दान में जाएगा। और चौथा प्रकार का दान जिसमें लक्ष्मी की जरूरत नहीं है वो है अभय दान, यानी हमारे निमित्त से किसी को भय न हो। तो ये तो दान के प्रकार हुए। तो ऊपर के 3 में लक्ष्मी की जरूरत पड़ती है, तो लक्ष्मी का सदुपयोग हो, महात्माओं के लिए सदुपयोग हो, ऐसा एक सूचन किया है। और लास्ट में एक मैं कहूँगा, आमतौर पे सबको होता है कि हम धनवान बने, तो दादाजी ने जो धनवान की व्याख्या दी है बहुत अद्भुत व्याख्या दी है।
दादाजी ने बताया है कि जिसके पास धन इतना हो, न अधिक हो न कम भी हो, गुजराती में न भीड़ न भराव, यानी लक्ष्मी की शॉर्टेज भी ना हो, अपना जो व्यवहार है अच्छी तरह से चले, और एक्सेस भी ना हो, क्योंकि एक्सेस होगा तो फिर को कैसे संभालू, कहाँ रखू, उसका ब्याज आएगा, उसका ब्याज आएगा, उसमें वृत्ति आ जाती है। सो न शॉर्टेज, न भीड़, न भराव, न एक्सेस। तो जिसको ये न भीड़ न भराव, उसको हम धनवान कहते हैं। बड़ी अच्छी व्याख्या है, इस पे गौर करने जैसा है। अभी समय की मर्यादा है, इसलिए मैं यहाँ पे जरा आगे नहीं जाऊंगा। अगर फ्लो होता है ना, हमारा व्यवहार फ्लो होता है, लक्ष्मी आती है जाती है, और एक बहुत बड़ी बात है, लक्ष्मी आते समय भी शांति आनी चाहिए, लक्ष्मी वापरते समय भी शांति होनी चाहिए। अगर जिसको ये शांति है ना, तो वो बहुत ही पुण्यशाली है। और दादा भगवान ने पूरा जीवन उनका व्यक्तिगत भी इसी सिद्धांत पे जिए हुए है, और हमें एक प्रेरणा का स्रोत मिलता है। अभी मैं यहाँ पे विराम लूंगा, ये पांचों टॉपिक को लाइटली टचअप किए, अभी आगे बहुत अच्छे नारायण जी, बड़ा अच्छा सा कवर किया है। प्रश्न लेंगे हम मनीषा बहन, और कीप इट शॉर्ट तो ज्यादा ले पाएंगे हम। मनीषा बहन। जय सच्चिदानंद कुलीनान जी, कोटि कोटि प्रणाम। अभी ध्येय तो मोक्ष का है और ममता बहुत भरी है, वो भी समझ में आ रही है, और वो सुपरफ्लुअस नहीं है। जहां जाते हैं ना, वहां ममता खड़ी हो जाती है, क्योंकि ममता अंदर पड़ी है। वहां थे तो बच्चों में, ग्रैंड चिल्ड्रन में, यहाँ है तो मम्मी भाई भाभी। तो ऐसे ममता को फिर सुपरफ्लुअस कैसे बनाए उसको? हाँ, ममता को सुपरफ्लुअस, ये जो है ना, एक जागृत महात्मा के लिए समझ ही एक सहारा है। यानी बात को समझना कि ये ममता बाधक है, ये ममता प्रकृति में बुनी हुई डिस्चार्ज एक वो है, एक कर्म है। ये दो समझ के आधार पे उसके ऊपर यथा योग्य पुरुषार्थ कर सकते हैं। यानी ये जो मेरा मेरा है, वो नोय मेरा नहीं है, ऐसा एक ऊंधे आटा जिसको बोला है वो लगाना है। इसका रूट कॉज अगर हम देखें ना, तो हमने पिछले अवतार में इन चीजों में सुख का आरोपण किया हुआ है कि मेरा लड़कों को बड़ा करने में मजा आएगा, और लड़कों को पोता पोती को भी उसके साथ खेलने में मजा आएगा, मैं उनको उनके साथ खेलूंगी, उनका ध्यान रखूंगी, तो वो मेरा ध्यान रखेंगे। ऐसी अंदर एक सूक्ष्म इच्छा भी होती है, एक लालच होती है। हर एक क्रिया के पीछे एक सुख की मान्यता हम लेके आए हैं। बच्चों में सुख की मान्यता थी, इसलिए बच्चे हैं, हमने बच्चों को बड़ा किया ताकि वो हमारा ध्यान रखें। फिर बच्चे बड़े हो गए तो अभी उनको हमारे साथ बिताने का समय नहीं है, तो अभी एक वैक्यूम हो जाता है। अभी मैं क्या करूं, जिंदगी तो बच्चों को और हस्बैंड को, सबको, परिवार को संभालने में गई, अभी सब अपने अपनी दुनिया में चले गए, तो अब मैं क्या करूं। इसलिए बच्चों को फिर ध्यान रखते हैं। तो कहीं ना कहीं पे जो हूँ जी, तो अगर ये बात को हम ज्ञान से समझ ले कि ऐसी अंदर मेरी वृत्तियां है, ऐसे सुख का आरोपण फाइल नंबर 1 लेके आई है, तो उसके इस समझ को रिवर्स करने से, उल्टा करने से, ये लाई हुई समझ की असर जो है वो कम हो जाएगी। तो ये करने से ममता की जो चिकनाहट है वो कम हो जाएगी। ममता रहेगी लेकिन सुपरफ्लुअस रहेगी। तो समझ सही कर से और अपनी अंदर समझ को सही समझ, ज्ञानी की समझ के अनुसार उल्टा करने से ये हमें सुपरफ्लुअस, ममता को सुपरफ्लुअस करने में सहायता हो सकता है। ओके, जय सच्चिदानंद। कश्यप जी। जय सच्चिदानंद, सबको जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। ये मैंने पूछना था कि जैसे ये ममता में सिर्फ किसी व्यक्ति के साथ होता है कि अटैचमेंट की वस्तु के साथ भी होता है अटैचमेंट? जैसे अभी मेरा थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम था, तो मुझे थोड़ा सा फिर अंदर से डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि काम वगैरह में ऐसे और सत्संग में भी ऐसे हुआ, तो डिस्टर्ब होना नहीं चाहिए, वो मैं समझता हूँ। लेकिन क्या वो ममता है इसमें डिस्टर्ब होना, उसके कारण जो है कि अगर जैसे परिस्थिति में हमको डिस्टर्ब हो जाते हैं, किसी वस्तु के साथ भी अटैचमेंट हो सकता है ममता? मेरा क्वेश्चन में ये।
हाँ, ममता वस्तु के साथ और व्यक्ति के साथ, दोनों के साथ, इवन संजोगों के साथ भी ममता व्यक्त के कह सकते हैं। जहां जहां मेरा मेरा आया ना, तो सब जगह पे ममता है। इसमें व्यक्ति भी आता है और वस्तु भी आती है, दोनों आते हैं, डेफिनेटली दोनों आते हैं, डेफिनेटली दोनों आते हैं। तो उसमें जो हमने किया है वो मतलब अभी जो है, जो फाइल नंबर 1 है, वो पहले जो जब किया था ज्ञानता में, तो वो तो दूसरा उनका समझ थी और जो संजोग थे। तो वो मिस्टेक जो है, मतलब क्या बोलना चाहिए फाइल 1 को जो है, जब समझाने के लिए कि भाई मिस्टेक तुम्हारी है, कि कैसे बात ऐसे थोड़ा डील करने के लिए मैं थोड़ा पूछना चाह रहा हूँ, कैसे थोड़ा सा लैंग्वेज यूज करते हैं। हाँ, अभी जैसे मैंने मनीषा बहन के जवाब दिया, वही चीज आती है। ममता आज है, वो परिणाम है, डिस्चार्ज है। हाँ, उसके चार्ज पिछले अवतार की समझ के अनुसार ममता चार्ज की गई है, क्योंकि उसमें हमने सुख का आरोपण किया था। मेरा एक अच्छा घर होगा तो मैं बहुत सुखी होऊंगा, तो ये घर के ऊपर हमने चार्ज किया, इसलिए आज मेरा घर ऐसा आता है। हाँ, तो ये एक जिसको बोलते हैं ना गलत समझ की वजह से ममता खड़ी हुई है। उसको आज हम सही समझ देके उसको हम नलीफाई कर सकते हैं, या उसको क्रॉस कर सकते हैं, इसके असर से हम मुक्त हो सकते हैं। कहते हैं ना, तो भोगवे जिसकी बोल है वो भुगतता है। तो यहाँ पर जो आज का नामधारी भुगत रहा है कि बोल है, कि पिछले नामधारी की बोल है? आज तो जो भुगत रहा है वही भुगत रहा है ना। हाँ, आज तो फाइल नंबर है, वो फाइल नंबर 1 का जो अहंकार है वही भुगत रहा है, हाँ, क्योंकि वो भरा हुआ है। इसे भुगतान तो आज का ही है। चार्ज उसने पिछले अवतार में किया था कुछ समय के, अभी आज तो भुगत रहा है वही जो आज ये हमारी फाइल नंबर 1 कहो, आज डिस्चार्ज अहंकार कहो, जो भी कहो थे। तो फाइल तो 1 को कह सकते हैं, हाँ, फाइल उसको 1 को कह सकते हैं कि भाई ये आपका हिसाब है, इसको सेटल कर लो। आप जो है इसमें जो है ममता रखने की जरूरत नहीं, या डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं। हाँ, मैंने बताया ना, 2 एग्जांपल्स दिए। जैसे म्यूजियम होता है, म्यूजियम में हम एंट्री करते हैं तो हमको रूल्स है कि भाई सब खाओ, देखो, घूमो फिरो, लेकिन वापस कुछ लेके जाने का नहीं है। इसी तरह हमें अपने आप को समझाने का है कि अब जब हम जाएंगे, आयुष्य पूरा हो जाएगा, तो जिस चीज पे ममता है, क्या वो हमारे साथ आने वाली है? क्या वास्तव में वो हमारी बात है? हम मानते हैं ये मेरा वाइफ, मेरा लड़का, मेरा पार्टनर, मेरा फ्रेंड, मेरा घर, लेकिन जब पाप का उदय आता है ना, तो सब बिखर जाता है, कोई साथ में रहता नहीं है। ये तो एक मान्यता है कि ये सब मेरे है, वास्तविक में कोई किसी का है ही नहीं। एक कर्म का हिसाब है, एक कर्म का ऋणानुबंध है, जिससे एसोसिएट हुए हैं। तो अगर ये समझ रहती है, यानी मारो मेरे एक अच्छा मोबाइल आया मेरे पास, तो मुझे समझना है कि मेरे पुण्य के अधीन मुझे मिला है, अभी मैं अपने ममता रखूंगा और बिगड़ जाएगा तो मुझे असर होगी। तो ये एक डिस्चार्ज, एक ऋणानुबंध है, व्यक्ति है तो या वस्तु है। ये अगर सही समझ, साथ में कुछ आने वाला नहीं है और वास्तव में ये सुख का साधन नहीं है, ऐसी प्रकार की समझ अपने आप को फाइल नंबर 1 को देते देते लाई हुई ममता की चिकनाहट हम कम कर सकते हैं। ममता रहेगी, सुपरफ्लुअस रहेगी, हमें असर नहीं होगी और डिस्चार्ज भी हो जाएगी। मैं एक दीपक आनंद जी, आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छा ये प्रेजेंट किया। ठीक है, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद पुलिनानंद जी। जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी। पुलिनानंद जी, हमें जो ये खाने के प्रति जो लालच है, आहार के प्रति, वो अभी हमारे मोक्ष मार्ग में कितनी बाधक है? और दूसरी जो हम ये बोलते हैं ना कि हमें अभी कोई भी विनाशी चीज खपती नहीं है, तो फिर ये लालच हमारी ये हो जाएगी, ये बोलने से, ये रोज भावना करते हैं हम। हाँ, डेफिनेटली। देखो, कोई विनाशी चीज खपती नहीं है ना, ये तो एक हमारी दृढ़ भावना होनी चाहिए। वो क्या करेगी, जो हमारी उल्टी मान्यता लेके आए है, भौतिक चीजों में, भौतिक वस्तुओं में सुख का आरोपण, वो हम लेके आए, इसलिए डिस्चार्ज में तो रहेगा। ये भोग तो, ये खाओ पियो मजा करो, ये रहेगा डिस्चार्ज में। लेकिन आज हम अभिप्राय बदल रहे हैं, आज हम अभी उल्टा कर रहे हैं। ये दादा भगवान का बहुत बढ़िया साइंस था मोक्ष मार्ग में,
उन्होंने भी यही किया था, अभिप्राय को रिवर्स कर दो, इसमें सुख नहीं है या ये नहीं होना चाहिए, विनाशी चीज नहीं खपती है मुझे। तो अभिप्राय खींचने से क्या हो गया, डिस्चार्ज में से उसकी जो तीव्रता है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते फिर एक दिन एग्जॉस्ट हो जाएगी। ये विनाशी, ये बहुत ही मास्टर की है मास्टर की, नॉट वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट, कि आज ये दुनिया की कोई भी विनाशी चीज मुझे खपती नहीं है। जितनी जितनी समझ होगी उतना हेल्प करेगा। और दूसरी बात क्या है कि हम महात्मा जितना जितना आज्ञा पालन के उसके आधार पे हमारे भीतर का सुख बढ़ेगा, जितना जितना अंदर का आनंद निराकुलता बढ़ेगी, वैसे वैसे बाहर के सुख, विनाशी सुख की जो हमारी वो रहती है वृत्ति, इसमें से सुख मिले वो कम होते जाएगी। जैसे बोले ना, चाय पीते पीते अगर जलेबी खा लो तो फिर चाय फीकी हो जाएगी। भौतिक सुख सब है, मेरे पास भी भौतिक सुख सब थे। जब मैं छोटा था, इंजीनियर था, पढ़ाई था, बॉम्बे था, खाना पीना मौज शौक, लेकिन जब दादा मिले और दादा का आत्मज्ञान और सुख मिला तो बाकी के सुख सब फीके हो गए, फीके लगने लगे। तो इस तरह से हमारे पुरुषार्थ के बदौलत हमारे अंदर का सुख बढ़ेगा, निराकुल बढ़ेगी, तो बाहर के सुख फीके हो जाएंगे। तो विनाशी चीज नहीं खपती है, वो भाग जरा फास्ट हो जाएगा। करेक्ट। और उसके पहले आपने क्या बोला, आहार का, आहार में आपने क्या पूछा? जो ये खाने के प्रति भी जो लालच होती है ना, कहीं कहीं अभी समझो जैसे ये आम का सीजन आ गया, तो अगर कहीं शादी हो तो कैसे आम हो का रस हो तो ऐसा कि भाई चलो एक दो वाटी और खा लेते हैं, चलो ये एक तरह की लालच ही हो गई ना। नहीं, हाँ, ये क्या है, ये क्या है, ये स्वादेंद्रिय है, उसमें से हमने सुख का आरोपण किया है, इसलिए वहां से सुख लेने की वृत्ति एक नॉर्मल इंसान में रहती है। इस काल में मेरा एक अनुभव, एक साधारण एक निरीक्षण है कि स्वादेंद्रिय और चक्षु इंद्रिय यानी आंख और जबान, यहाँ से सुख लेने की वृत्ति मैक्सिमम रहती है। आज पिक्चर जाएंगे, नाटक जाएंगे, घूमने जाएंगे, और या तो ये खाएंगे वो खाएंगे, तो ये दो इंद्रियों से सुख की मान्यता विशेष होने के वजह से इसमें से सुख हम लेने की वृत्तियां रहती है। तो आपने बोला बराबर है कि आम सीजन में रहता है कि चलो ये पसंदीदा वस्तु है, भाई आम की सीजन, अदरवाइज ऑल्सो भी कोई भी पसंदीदा चीज आती है तो हमको उसको भुगतने रहता ही है। तो ये तो दादा ने बोला ये तो रहेगा, ये डिस्चार्ज है, रहेगा, और इसको सही समझ और उंधे आटे से धीमे 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 वो सातवीं कलम बोलने से धीमे 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 वो हम अभिप्राय उसमें से खींच लेंगे, तो फिर वो गिर जाएगा, एग्जॉस्ट होके गिर जाएगा। और उसको खत्म भी करना है, साइंटिफिक तरह से कर सकता है, समय की मर्यादा इसलिए मैं जरा ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, लेकिन उसका भी एक है साइंस कि हम कैसे ये शरीर का जो जबान का लुब्धपणु है, आपने बोला ना ये खाने की इच्छा होती है उसमें से सुख, उसके ऊपर कैसे वैज्ञानिक प्रयोग करके हम उसको समझ और वैज्ञानिक प्रयोग से उसमें से हम मुक्त हो सकते हैं। लेकिन वो डिटेल फिर कभी लेंगे, अभी थोड़ा समय की मर्यादा है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद काजल बहन। जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी, पुलिनानंद जी। जय सच्चिदानंद। એવી વાત હમણાં કરી ને કે લક્ષ્મીની વાત કરી કે લક્ષ્મીમાં ભીડ નહીં અને ભીડ નહીં और भरावा भी नहीं, ऐसी लक्ष्मी आए तो अच्छा है, ऐसी तुमने बात कर ली ना हमने, तो ये इस काल में ऐसा हो सकता है किसी के पास ऐसी लक्ष्मी हो, भीड़ भी न हो, ऐसा हो सकता है इस काल में? हाँ हो सकता है ना, हो सकता है, क्यों नहीं। ये देखो, ज्ञानी पुरुष के पास से हमें सही समझ प्राप्त होती है तो आज उसका अभिप्राय बदली हो सकता है कि मुझे बहुत जमा नहीं करना है, इकट्ठा बहुत नहीं करना है, जितना आया है उतना उसका सदुपयोग करना है। तो भराव यानी एक्यूमुलेशन यानी जमा करना, वो वाला भाग तो डेफिनेटली सही समझ के साथ वो थोड़ा थोड़ा हो सकता है। और भीड़ वाला जो भाग है वो तो अभी पुण्य के अधीन है, कितनी लक्ष्मी आएगी, कब आएगी, कैसे आएगी, उसमें थोड़ा पुण्य का योग भी बहुत काम करेगा। सो पुण्य के अधीन आएगी। और नॉर्मलिटी अगर में आती है तो हमें दुखी होने का कारण नहीं है। दूसरों के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो हमें लगा कि हमें पास कम है, लेकिन हमारा शरीर और व्यवहार अगर अच्छी तरह से चलता है, दादा बोले दो खाने को मिलता है, शरीर टिकाने को मिलता है, तो तू फिर तुझे इनफ है। लेकिन दूसरों के साथ कंपैरिजन में आज तो समाज है, समाज में लोग बोलेंगे तो थोड़ी उसकी असर होती है कंपैरिजन की। तो भीड़ नहीं और बढ़ावा नहीं, ये पॉसिबल है। हमें क्या है, भीड़ तो नहीं होती है, नॉर्मली एक ऑन एन एवरेज सबको एक रीजनेबल लक्ष्मी मिल जाती है जीवन गुजारने के लिए, लेकिन
वो जो भरा वाला भाग है उस पे हम थोड़ा जागृत रह के हो सके उतना देख सकते हैं। इट्स पॉसिबल, अगर नक्की करे तो इट्स पॉसिबल। अभी है ही और ऐसे हम नहीं बोल सकते, बट सही समझ अगर समझ हमारी परिवर्तन होती है तो हेल्पिंग है। मेरे 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 को पहले भी ऐसा सत्संग में सुनने को आया था, और आज तुमने भी आपने भी ऐसा बताया। अरे मेरे लाइफ में ऐसा ही है, मेरे को लक्ष्मी की कमी भी नहीं होती और मेरे पास ज्यादा भी नहीं आता और कमी भी नहीं होती, तो ये बात लेकर मैं खुश रह सकती हूँ ना। अभी तक लगता है कि काम है दूसरों का देखते हैं, लेकिन अभी आप समझ लो कि दादा भगवान की नजर में, दादा भगवान की व्याख्या के अनुसार आप धनवान हो, क्योंकि आपको भीड़ भी देखो। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये लक्ष्मी का एक नियम है, वो बहती है, वो कहीं भी अटकती नहीं है। लक्ष्मी हमेशा आती है, थोड़ा टाइम रहती है और चले जाती है। 11 साल उसका एक्सपायरी डेट है। 11 साल तक अगर कांस्टेंट रही ना तो वो खलास हो जाएगी। इसलिए दादा क्या बोले, वो बहने वाली चीज है तो उसके साथ बहो, अटकाओ मई। तो आपको अच्छा है कि आपके पास आती है और बहती भी है, ज्यादा भीड़ भी नहीं, भरा हुआ नहीं, तो आप अपने आप को बहुत ही धनवान समझना। दादा भगवान की दृष्टि है आप धनवान हो, क्योंकि ज्यादा रहेगी तो उसको संभालने की चिंता रहती है, तो वो चिंता भी नहीं है। और मेरा जीवन चलेगा कि नहीं उसकी भी चिंता नहीं है, क्योंकि उतना तो मिल ही जाता है। सो आप लक्ष्मी के बारे में निश्चिंत हो और ज्ञानी की दृष्टि में आप धनवान हो। सो अपने आप को बहुत ही पुण्यशाली मानना है, वेरी फॉर्चुनेट ऐसा समझना। मुझे यही बात कहनी थी कि इस काल में मेरी जी जैसे कि मेरी जी पोजीशन है इसमें ऐसा ही है, ये हो सकता है, यही मेरा प्रश्न था। हाँ तो ले, आपने आपके पास है और आप पूछ रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। आप एग्जाम्पल ही आप खुद एक उदाहरण हो। मैंने મારું જ ઉદાહરણ છે, પણ મને તો એ મારું ઉદાહરણ ઉપર જ મારે તમારી આગળ વધારે सिक्को मारવો तो એમને मोहर लगानी थी कि ये बात सही है कि नहीं। 100% 100% सही है। अपने आप को बहुत भाग्यशाली और धनवान जरूर मानो। और मैं कहता हूँ दूसरी एक बात शॉर्ट में कि ये लक्ष्मी के बारे में ना अभी आप निश्चिंत हो गए, भीड़ नहीं, भरा हुआ नहीं, तो मुझे विचार ही नहीं आएंगे। तो अभी आपकी वृत्तियां ये पुरुषार्थ में लगा दो, आत्म सुख बढ़ाने में, आत्म जागृति बढ़ाने में लगा दो। और जैसे जैसे आपकी जागृति बढ़ते जाएगी, दादा की भाषा में अपनी डिग्रियां बढ़ती है, 356 की और 360 की ओर जाती है ना, तो जैसे जैसे आत्मा की डिग्रियां बढ़ती है ना तो व्यवहार भी अपने आप अच्छा हो जाएगा। व्यवहार की उन्नति जिसको प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं ना, वो अपने आप हो जाएगी। सो लक्ष्मी हो या ना हो, रिलेटिव आपका बहुत बढ़िया चलेगा। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कांतियानंद जी वहीं पर है? हाँ, इज कमिंग। या जय सच्चिदानंद। आगे का सत्संग और आगे के जो शाम को सामायिक करने वाले हैं यही विषयों पर, तो उसकी समझ हमें देंगे कांति आनंद जी, और किसी और के प्रश्न है तो वह भी ले लेंगे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बता रहे हैं। हाँ स्वामी जी। भगवान, ओ भगवान। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो आज का सामायिक का विषय यह है ममता, लोभ, लालच, विषय विकार और लक्ष्मी जी के संबंध में जो हमारी कमजोरियां हैं, जो अभी भी है और वह हमें ज्ञान में प्रगति करने नहीं देती, तो उसके संबंध का सामायिक प्रतिक्रमण का आयोजन किया है। तो आप थोड़ी समझ दे, तब तक प्रश्न आएगा तो हम प्रश्न लेंगे। निरंतर शुद्धात्मा के इट इज गुजराती। हाँ, प्लीज गो अहेड। ओके। निरंतर હું શુદ્ધાત્મા છું એ પદમાં રહી અને
ફાઇલ નંબર 1 ને નિહાળ્યા કરવી એ આપણા બધા જ મહાત્માઓ માટે એક ઉત્કૃષ્ટ અને ઉત્તમ સામાયિક છે. ફાઇલ એ એક એવો શબ્દ છે અને વિશેષ કરીને ચોથી આજ્ઞાની અંદર એ મુકાયેલો છે. ફાઇલ શબ્દ ઇટસેલ્ફ આપણને મમતાથી મુક્ત કરે છે. આ મારો દીકરો તો એ મમતા વધારે છે અને આ ફાઇલ છે એ ફાઇલ ની એક સમજ અને એક જાગૃતિ એ આપણને મમતામાંથી મુક્ત કરે છે. અને લાલચ તો વ્યક્તિને ઘણા બધા પ્રકારની લાલચ અંદર રહેલી હોય અને એ ફાઇલ નંબર 1 ની અંદર આ વસ્તુ પડેલી જ હોય, પણ આપણને એ ખબર પડે કે હજુ મને લાલચો રહેલી છે, કોઈ મને કંઈ આપે, કોઈ મને કંઈ મદદ કરે, નો ડાઉટ આપણી જરૂરિયાત હોય તો ફાઇલના નિકાલ સ્વરૂપે આપણે લઈ પણ શકાય, પરંતુ આપણી અંદર એક લાલચુ વૃત્તિ ના રહેવી જોઈએ. એ બહુ જરૂરી છે ને આ વસ્તુ દરેકની અંગત વસ્તુ છે. અને એ લાલચને કારણે અંદર ઉદ્ગલનું સુખ ભોગવી લેવાની આખી અંદર જે વૃત્તિ પડેલી છે, અને એમાંય ખાસ કરીને સ્ત્રી વિષય, પુરુષ વિષય, નપુંસક, એ લોભ જે અંદર રહેલો છે એ હવે આપણે શુદ્ધાત્માના પદમાં રહી અને ઉપયોગપૂર્વક એનો સામાયિકમાં મુકાય. પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની સાક્ષીએ આલોચના, પ્રતિક્રમણ, પ્રત્યાખ્યાન થયા કરે એ ખૂબ ખૂબ જરૂરી છે. કારણ કે આ કળિયુગનો માલ એ એક સૌથી વધારે આ સ્ત્રી સંબંધી, પુરુષ સંબંધી, નપુંસક સંબંધી અને બીજા નંબરે લક્ષ્મી સંબંધી એ રહેલો છે. માટે બહુ સરસ ભોલિનાનંદજીએ આની બધી વાતો ટુ ધ પોઈન્ટ શોર્ટમાં બધા જ મુદ્દાઓને વણી લે એવી રીતે એમણે સરસ રજૂઆત કરેલી છે. અને આજે આપણું અહોભાગ્ય છે કે આ પ્રતિક્રમણના પર્વમાં આ વિષય વિકારની ગ્રંથિને છેદવા માટે નું સામાયિક ગોઠવાયેલું છે.
તો કોઈ આમાં કઈ પ્રશ્ન અથવા વિશેષ કઈ જાણવાની જિજ્ઞાસા હોય તો આપ પ્રશ્ન પૂછશો તો એને વિશેષ રીતે આપણે એને ખુલ્લું કરી શકીએ, કારણ કે આ બધી એટલી બધી ગંભીર બાબતો છે કે જાગૃતિપૂર્વક એને સમજવાનું છે અને એકાંત રીતે શાદવાદ રીતે એને સમજવાનું છે. સ્ત્રી કે પુરુષ પ્રત્યે તિરસ્કાર, અભાવ, દ્વેષ, અણગમો, એને નીચા પાડવા એ બ્રહ્મચર્ય નથી. જ્યારે સ્ત્રીને પુરુષની અંદર શુદ્ધાત્માના દર્શન થશે અને પુરુષને સ્ત્રીની અંદર જ્યારે શુદ્ધાત્માના દર્શન થશે ત્યારે બ્રહ્મચર્ય વ્રત વર્તશે, એને પાળવું નહીં પડે. અને માટે જ 9 કલમની અંદર 6ઠી કલમ તરીકે આ કાળને ધ્યાનમાં રાખીને, આ સમયને ધ્યાનમાં રાખીને દાદા ભગવાને એની વિશેષ અને વિશેષ શક્તિઓ માગવાનું આપણને સમજાવેલ છે. અને આપણે મહાત્માઓ બધા જ આપણે સૌ બહુ જાગૃત છે આ બાબતમાં. અને વર્તમાન સમયમાં બ્રહ્મચર્ય સંબંધી, વિષય વિકાર સંબંધી, ચેષ્ટા સંબંધી કંઈ પણ વિચાર આવે એનું પ્રતિક્રમણ શૂટ એન્ડ સાઇટ થાય એ જ મારી દ્રષ્ટિએ બ્રહ્મચર્ય છે. આપણે કંતિયાજી આપણો ક્વેશ્ચન પરેશભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ કાંતિ આનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. અચ્છા, હવે જ્ઞાન લીધા પછી તો કોઈ આવી ભૂલ થતી નથી અને કદાચ કોઈ મનમાં બી વિચાર આવે તો આપણે એનું પ્રતિક્રમણ થઈ જાય છે શૂટ એન્ડ સાઇટ. પણ જ્ઞાન લીધા પહેલા જે થયું હોય લક્ષ્મી સંબંધી કે ભાઈ કાવા દાવા કર્યા હોય, ટેક્સ બચાવવાથી માંડીને પૈસા વધારે કમાવાથી માંડીને કોઈ બી રીતે થયેલા જ છે પહેલા, તો એના જેમ યાદ આવે છે એમ કરીએ છીએ, પણ એને આપણે વધારે સાફ કરી નાખો હોય, એનું મનમાં બી ખેસ આમ ના રહે કે હવે કશું રહ્યું નથી, તો એના માટે શું કરવું જોઈએ? એના માટે આલોચના, પ્રતિક્રમણ, પ્રત્યાખ્યાન એક ઉપાય છે. અને આપણને અંદર ખેદ રહ્યા કરે છે, આપણે હવે એને ખુશ નથી થતા. બરાબર. પહેલા આપણે બહુ ખુશ થઈ જતા હતા કે હું વધારે કમાઈ ગયો, હું ધંધામાં કેટલો હોશિયાર છું બીજા કરતા, એમ માનીને આપણી એ અણહકની લક્ષ્મી લેવાની આખી જે વૃત્તિ હતી એ વૃત્તિ આપણને દેખાઈ એ જ બહુ મોટી વસ્તુ છે. બરાબર. અને એ વીકનેસ તરીકે આપણે એને જાણી અને એમાંથી નીકળવાનો પુરુષાર્થ એકમાત્ર પ્રતિક્રમણ છે. ભૂતકાળમાં બની ગયું એ વર્તમાનમાં ડિપ્રેશનમાં જવા માટે નથી, રાઈટ, પરંતુ જાગ્રત રહી પ્રતિક્રમણનો પુરુષાર્થ કરવા માટે છે. બરાબર. અને બીજું એવું પૂછવું હતું કે હવે તો એ રહેતું નથી જ્ઞાન લીધા પછી, પણ એક સિદ્ધાંત નિયમ નક્કી કર્યો છે કે ભાઈ આપણે 2 નંબરની લક્ષ્મી કોઈ રીતે કમાવી નહીં, નક્કી કરેલા માર્જિન પ્રમાણે આપણે બિઝનેસ કરવો છે. તો ઘણી વાર હવે પ્રોબ્લેમ એવું થાય કે બહાર જે હોય એ લોકોને આપણે ધારો કે 20,000ની વસ્તુ લેવી હોય ને એના ઓફિસમાંથી પાસ કરાવી હોય 30,000ની, તો આપણી જોડે એવું કરવા માંગતા તો એ નથી કરતો, તો એને લીધે સંબંધ ઘણી વાર એ બગડે છે. હું ના પાડું છું કે ભાઈ આ મારું નીતિ વિરુદ્ધનું કામ નથી કરતો, પણ છતાંય મન દુઃખ થયા કરે, બહુ નીતિવાળો તું એમ કરીને એમને દુઃખ થયા કરે, પણ પ્રતિક્રમણ છેલ્લે કરી લઉં એમના વતી કે ભાઈ આને દુઃખ થયું પણ આ મારો સિદ્ધાંત નથી.
આપણો આશય એમને દુઃખ આપવાનો નથી. That means you are not responsible at all. રાઈટ. એ એમનો પ્રશ્ન છે, એમને દુઃખ થાય છે એ એમનો પ્રશ્ન છે, એ એમની અણસમજણનું પરિણામ છે. આપણે કોઈને દુઃખ આપવું નથી, એ આપણી પોતાની આંતરિક સમજ છે. અને આ બરાબર છે કે નીતિ નિયમથી કર્યું છે કે આટલું ફિક્સ માર્જિન લેવું, આપણે એનાથી વધારે બી નહીં લેતો. કોઈ બી માણસ આવે તો સેમ રાખું છું. બરાબર છે. અને લક્ષ્મી તો આયા જ કરશે. ના એટલે એનું તો મેં છોડી દીધું છે, આમ ધ્યાન જ છોડી દીધું. એને મેં ત્યાં આવશે નીતિથી આવે એક જ આયા જ કરશે ને એ પરિવારમાં સુખ આપશે. બરાબર. પહેલા બી જે આપણે વિષય સંબંધી થયા હોય, દ્રષ્ટિ સંબંધી દોષો, તો એનું આ રીતે જ પ્રતિક્રમણ કરીને આપણે કરી શકાય. બીજું તો કોઈ છે જ નહીં. કારણ કે આપણે ફાઇલ નંબર 1 થી અલગ થયા છે. બરાબર. હું શુદ્ધાત્મા છું, એ લક્ષ બેઠું છે. માટે ફાઇલ નંબર 1 ને તટસ્થ રીતે આપણે જોઈ શકીએ છીએ અને એની પાસે પ્રતિક્રમણ કરાવડાવીએ છીએ, જેથી એક આ વિષય વિકાર સંબંધી જે ગ્રંથિ પડેલી છે એ ગ્રંથિ છેદાઈ જાય. બરાબર. હવે આપણે એ પરેશભાઈના પક્ષમાં નથી. બરાબર. હા, પહેલા તો આ લક્ષ્મી અને વિષય બેમાં જ સુખ માનેલું. હવે આપણે એ માની લીધું છે. આ જ ધંધો હતો આપણા બધાનો. કારણ કે જગતની અંદર પૂતગલનું સુખ સૌથી પ્રથમ મોટામાં મોટું જો માનેલું હોય તો એ સ્ત્રી વિષય, પુરુષ વિષય અને નપુંસક વિષય, અને બીજો નંબર લક્ષ્મીનો આવે છે. બરાબર. આપણે સામાન્ય રીતે આપણા રોજિંદા જીવનમાં પણ જો આપણે જોઈશું તો એ વિચારોનો ગ્રાફ પણ જો આપણે જોઈશું ને તો આપણને ખ્યાલ આવશે કે સૌથી વધારે આનું જ અંદર હોય. અને કળિયુગમાં બીજી અપેક્ષા પણ રાખવા જેવી નથી. ખ્યાલ આવ્યો? અને આ બધું આપણી અંદર પડેલું છે. આ ભંગાર માલ છે. એ બધું સમજીને દાદાજીએ જ્ઞાન આપેલું છે. બરાબર. પણ પ્રજ્ઞા શક્તિ જાગૃત થયેલી છે, માટે ડિપ્રેશનમાં ગયા કરતા એક પુરુષાર્થના ભાગરૂપે ફાઇલ નંબર 1 પાસે વિશેષ ને વિશેષ પ્રતિક્રમણ થયા કરે અને એના કારણે આપણી જાગૃતિ વધ્યા કરે અને એ જાગૃતિના પરિણામે શુદ્ધાત્માનું સુખ આપણે ભોગવ્યા કરીએ. બસ એ જ આજના સામાયિકનો આપણો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે. એમ ડિપ્રેશનમાં તો નથી જવાતું, પણ હવે આ જે બે હોય ઘણી વાર મારાથી થઈ ગયું, મારાથી આવું થઈ ગયું, મારાથી આવું થઈ ગયું, બરાબર છે. પણ હવે આપણે સેપરેટ થયા છે. બરાબર. હેલો, એટલે આપણે આ ફાઇલ નંબર 1 થી થયેલું છે. અને આ બધી બાબતોમાં આલોચના, પ્રતિક્રમણ, પ્રત્યાખ્યાન એ જ મોક્ષ માર્ગ છે, એટલે સુધી આપણે કહી શકાય. અને સામાયિકમાં લેવું હોય તો કેવી રીતે આપણે નક્કી કરીને લેવું જોઈએ? એ હમણાં હું વિધિ કરાવીશ તમને ચાલુ કરતા પહેલા. બરાબર. બરાબર. એટલે એમાં કોઈ એક સબ્જેક્ટ મુકાય છે, પણ સ્ત્રી, પુરુષ, નપુંસક જે વિષય વિકાર સંબંધી દોષો છે એનું સામાયિક ન હોય, એનું પ્રતિક્રમણ હોય. બરાબર. અને બીજું મમતા જે છે, લાલચ છે, અથવા આપણા નિમિત્તે મન વચન કાયાથી કોઈને કઈ દુઃખ પહોંચ્યું હોય તો એ આખું એક સામાયિકમાં આપણે મૂકી શકીએ છીએ. બરાબર. સામાયિક એટલે શુદ્ધાત્માના પદમાં બેસી અંતસ્કરણના લેવલે મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર એની અંદર શું ચાલી રહ્યું છે
એ ખાલી જોવું જાણવું. આપણા તરફથી કોઈ પણ વસ્તુ કરવી એવું અંદર ન હોય, આપણા તરફથી એટલું જ હોય કે હું શુદ્ધાત્માના પદમાં બેસી અને આ ફાઇલ નંબર 1 ના તમામ જ્ઞેયોને, દ્રશ્યોને માત્ર હું જોઉં અને જાણું અને એ નિરંતર આત્માનું જ સુખ ભોગવવું, એ ખરા અર્થમાં સામાયિક છે. 5 આજ્ઞા તો છે જ. 5 આજ્ઞા એ ઇટસેલ્ફ સામાયિક છે, પણ આપણને આવા પવિત્ર દિવસોમાં આવો અવકાશ મળે તો આ રીતે જેટલો સમય આપણે બેસી શકાય એટલો સમય આપણે બેસીને આ દોષોને, ભૂલોને આપણે જોઈ શકીએ કે ઓહો આવો માલ આની અંદર ભરેલો છે. હવે આપણે એના માલિક નથી. ખ્યાલ ફાઇલ 1 જોડે જ કરાવવાનું ને સામાયિક તો પણ. હા, એટલે આખું એક ફાઇલ નંબર 1 ના ડિપાર્ટમેન્ટમાં જાય છે અને આપણે શુદ્ધાત્માના પદમાં બેસીએ છીએ. બરાબર. અને દાદા ભગવાન પાસે આપણે શક્તિ માંગીશું, સિમંદર સ્વામી પરમાત્મા પાસે શક્તિ માંગીશું, વિતરાગ શાસન દેવી દેવતાઓ પાસે આપણે શક્તિ માંગીશું કે મને આ ગ્રંથિઓમાંથી મને મુક્ત કરો અને હું નિરંતર મારા આત્માના સુખમાં જ રહું, આત્માના જ સુખમાં રાચું એમ. અને એ આખો એક સામાયિકનો પ્રયોગ છે આ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. ક્વેશ્ચન નથી તો એક ક્વેશ્ચન તમને કરું કે તમે ડિપ્રેશનની વાત કરી. ડિપ્રેશન એ શું છે, ક્યારે આવે? એટલે જાણે અજાણે, ખાસ કરીને વિષય વિકાર સંબંધી જ્યારે વ્યક્તિથી દોષો થઈ જતા હોય છે ત્યારે એ મારાથી થઈ ગયું, મારાથી આવું થઈ ગયું એમ કરીને એ પોતે ડિપ્રેશનમાં જતી રહે. એના કરતા પુરુષાર્થના ભાગમાં જાય એમ તો કે આલોચના, પ્રતિક્રમણ અને પ્રત્યાખ્યાન કરે. દાદા ભગવાન પાસે 6ઠી કલમની શક્તિઓ માંગે. એ વસ્તુ આપણા માટે વધારે આવશ્યક છે એમ. અને આ વસ્તુ પુરુષાર્થ રૂપે ન કરે અને થઈ ગયું ગાગા કરે તો એ પ્રોપર નથી એમ, એવું મને લાગે છે. આગ લાગી એના કરતા એને કઈ રીતે ઓલવવી એમ, એ વસ્તુ અગત્યની છે. અને આ જે આખો સામાયિકનો પ્રયોગ છે, એ સામાયિકનો પ્રયોગ જ આટલો જ છે એમ કે ખરેખર આત્માની અંદર જ સુખ છે અને પૂતગલના જેટલા સુખો માનેલા, ભોગવેલા, એમાં ખરેખર સુખ નથી, એવી એક એને પોતાને અંદર દ્રઢ પ્રતીતિ થઈ જાય ત્યારે જ એ આત્માના સુખ તરફ એની વૃત્તિઓ પછી એની મેળે જ આવવા માંડે છે, નહીં તો ન આવે. એટલે ડિપ્રેશનમાં જવા કરતા પ્રતિક્રમણનો પુરુષાર્થ વિશેષ હોવો જોઈએ એવું મને લાગે છે. બહુ સરસ. આપણે ડિપ્રેશન આવી જાય. કારણ કે જેનાથી આ દોષ થઈ ગયો છે એને આપણે ઓળખવાનો છે. અને એવી હજુ કઈ એવી ઊંડી બિલીફ રહેલી છે એમ, પડેલી છે એમ કે હજુ આપણને એ તરફ ઢસડી જાય છે. અને પતિ પત્નીનો જે વ્યવહાર છે, ખાસ કરીને
વિષય વિકાર સંબંધી એ ચોથી આજ્ઞામાં જાય છે, ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ. અક્રમ વિજ્ઞાન એ ત્યાગનો માર્ગ નથી, એ ફાઇલનો સમભાવે નિકાલ કરવાનો માર્ગ છે. અને પતિ પત્ની બંને જો સમજથી આ વિષય સુખમાંથી મુક્ત થાય તો ધન્ય છે એમના જીવનને. અને અમારા પણ દંડવત નમસ્કાર છે પરિવારને, એક કપલને. જય સચ્ચિદાનંદ. હાજી, આપણે એમ કરીએ કે પહેલા હવે હમણાં આરતી લઈ લઈએ ને પછી તમે પેલી વિધિ બોલાવજો, તો પછી પાછળ પેલો આપણે પ્રતિક્રમણ એ કરી શકીએ, કે પછી હમણાં બોલાવી લેવું છે? તમે જેમ કહો એમ સાહેબ, તમે જેમ કહો એમ. એક મિનિટ. હા, જો ગૌરાંગ આવી ગયા છે. Yeah, we'll do આરતી ફર્સ્ટ, અને પછી એ કરીને આપણે પેલી વિધિ બોલાવી શકાય. એટલે હા, ભલે ભલે ભલે. જય સચ્ચિદાનંદ. પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની સાક્ષીએ વર્તમાને મહાવિને ક્ષેત્રમાં વિચરતા તીર્થંકર ભગવાન શ્રી સિમંદર સ્વામીને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. જય સિમંદર સ્વામી પ્રભુ તીર્થંકર વર્તમાન મહાવીરે ક્ષેત્રે વિચરતા, મહાવીરે ક્ષેત્રે વિચરતા ભરત ઋણાનુબંધ. જય સિમંદર સ્વામી કહે દાદા ભગવાન સાક્ષીએ પહોંચાડું નમસ્કાર, સ્વામી પહોંચાડું નમસ્કાર. પ્રત્યક્ષ ફળ પામું, પ્રત્યક્ષ ફળ પામું માધ્યમ જ્ઞાન અવતાર. જય સિમંદર સ્વામી. પહેલી આરતી સ્વામીની ઓમ પરમેષ્ટિ પામે, સ્વામી ઓમ પરમેષ્ટિ પામે. ઉદાસીન વૃત્તિ વહે, ઉદાસીન વૃત્તિ વહે કારણ મોક્ષ સેવે. જય સિમંદર સ્વામી. બીજી આરતી સ્વામીની પંચ પરમેષ્ટિ પામે, સ્વામી પંચ પરમેષ્ટિ પામે. પરમહંસ પદ પામી, પરમહંસ પદ પામી જ્ઞાન અજ્ઞાન લડે. જય સિમંદર સ્વામી. ત્રીજી આરતી સ્વામીની ગણધર પદ પામે, સ્વામી ગણધર પદ પામે. નિરાશ્રિત બંધન છૂટે, નિરાશ્રિત બંધન છૂટે આશ્રિત જ્ઞાની થયે. જય સિમંદર સ્વામી. ચોથી આરતી સ્વામીની તીર્થંકર ભાવી,
स्वामी तीर्थंकर भावी स्वामी सत्ता दादा कने स्वामी सत्ता दादा कने भरत कल्याण करे जय सिमंदर स्वामी पंचमी आरती स्वामीनी केवल मोक्ष लहे स्वामी केवल मोक्ष लहे परम ज्योति भगवंत हूँ परम ज्योति भगवंत हूँ अयोगी सिद्ध परे जय सिमंदर स्वामी एक समय स्वामी खोड़े जे माथु ढाड़ी नमसे स्वामी माथु ढाड़ी नमसे अनन्य शरण स्वीकारी अनन्य शरण स्वीकारी मुक्ति पद निवरे जय सिमंदर स्वामी एक समय स्वामी खोड़े जे माथु ढाड़ी नमसे स्वामी माथु ढाड़ी नमसे अनन्य शरण स्वीकारी अनन्य शरण स्वीकारी मुक्ति पद निवरे जय सिमंदर स्वामी जय सिमंदर स्वामी जय सिमंदर स्वामी ओहो स्वामी सिमंदर अरिहंता जिनेश्वर वर्तमाने उपकारी अचर सचर डेरासर ओहो स्वामी सिमंदर अरिहंता जिनेश्वर वर्तमाने उपकारी अचर सचर डेरासर अचर सचर डेरासर भरत से त्रिहाल विचरता सर्वज्ञ श्री दादा भगवान ने निश्चय थी अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करू छू जय दादा भगवान दादा संगमेश्वर भगवान आरती करी जीवताड़े आरती करी जीवताड़े रुद्र आर्त्य अपध्यान जय दादा भगवान प्रगट दिवो दादा केरो जग प्रकाशमान करे दादा जग प्रकाशमान करे जग कल्याणे प्रगट्या जग कल्याणे प्रगट्या अक्रम ज्ञान अवतार जय दादा भगवान पहली आरती दादानी त्रिविधता पटाड़े दादा त्रिविधता पटाड़े सर्व अवस्था समाधि सर्व अवस्था समाधि शुद्धात्मा ज्योत जले जय दादा भगवान बीजी आरती दादानी केवल दर्शन करे दादा केवल दर्शन करे पोसाय ना पोसाय जगे पोसाय ना पोसाय जगे क्रियाम अकर्ता जय दादा भगवान त्रिजी आरती दादानी केवल ज्ञान पामे
દાદા કેવળ જ્ઞાન પામે સ્વસંવેદન શક્તિ સ્વસંવેદન શક્તિ બ્રહ્માંડ પ્રકાશે સ્વયં જય દાદા ભગવાન. ચોથી આરતી દાદાની અડીઠ તપ કરે દાદા અડીઠ તપ કરે જ્ઞાન અજ્ઞાન ભિન્ન ભેદી જ્ઞાન અજ્ઞાન ભિન્ન ભેદી સ્વચારિત્ર લહે જય દાદા ભગવાન. પંચમી આરતી દાદાની કલ્યાણ ભાવ વાવે દાદા કલ્યાણ ભાવ વાવે તીર્થંકર પદ પામી તીર્થંકર પદ પામી જગ કલ્યાણ કરે જય દાદા ભગવાન. દાદા આરતી કેવળ જે કોઈ ગાશે દાદા જે કોઈ ગાશે એક કૃપા અમી દ્રષ્ટિ એક કૃપા અમી દ્રષ્ટિ તરણ તારણ તારે જય દાદા ભગવાન. દાદા આરતી કેવળ જે કોઈ ગાશે દાદા જે કોઈ ગાશે એક કૃપા અમી દ્રષ્ટિ એક કૃપા અમી દ્રષ્ટિ તરણ તારણ તારે જય દાદા ભગવાન જય દાદા ભગવાન જય દાદા ભગવાન. દાદા સંગમેશ્વર ભગવાન. જ્ઞાનાંજન હે પરમાનંદમ હે દાદા જય સતચિત આનંદ નિરંજન સિદ્ધ હરિહંતાણમ હે દાદા તે મૂળથી ચરમ સ્પંદ મુખ મુદ્રામન હરજન વલ્લભ મુરલી મનોહર જ્ઞાન સુધામૃત બાહ્યાંતર નીર ગ્રંથિ સમરસ દશાહો વિતરાગ અનુપમ આત્માનંદી પુષ્ટિ વચન બર નિષ્કામી કરુણામય પલ પલ પ્રગટ દીવો વા જ્યોતિ ઝળહળ જગ આખાનો તાળો દળદ પ્રગટ દીવો વા જ્યોતિ ઝળહળ જગ આખાનો તાળો દળદ નિરભેદિયા અબોધ પરછંદ અનંત ગુણ જય સચ્ચિદાનંદ કરુણા સાગર હે પરમાત્મ મોક્ષ સંબંધી શાશ્વત શરણમ મોક્ષ સંબંધી શાશ્વત શરણમ. શરીર છતાંય અશરીરી ભાવે શરીર છતાંય
અશરીરી ભાવે વિચરે સર્વજ્ઞ તેને વંદન કરું છું. વિચરે સર્વજ્ઞ તેને વંદન કરું છું. દાદા ભગવાનને નમસ્કાર કરું છું. દાદા ભગવાનને નમસ્કાર કરું છું. સર્વદેવ લોકનો રાજીપો જ્ઞાની પર, તેથી જ મહાત્માઓ ફરી શકે નીડર. કોઈ પણ મહાત્માને ઉપસર્ગ આવે ત્યારે, કોઈ પણ મહાત્માને પરિસહ આવે ત્યારે, દાદાજી ધરે છે બેવ હાથો, મોકલે છે લશ્કર આખું. મોક્ષદાન સાથે અભયદાન ખાસું, હૃદય કમળમાં દાદા જ સ્થાપું. મૂર્તામૂર્ત મોક્ષની જ્ઞાન ભક્તિ પ્રાથું. મૂર્તામૂર્ત મોક્ષની તંદુરસ્તી પ્રાથું. આ સિદ્ધ મંદિરની તંદુરસ્તી પ્રાથું. આ સિદ્ધ મંદિરની તંદુરસ્તી પ્રાથું. દાદા દાદા બોલતા ન ઠાકું. 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 દાદા 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 બોલતા ન ઠાકું. વારસ અહો દાદાના. વારસ અહો દાદાના. સુરવીર તારે લાવજો. સુરવીર તારે લાવજો. કાયર બનોના કોઈ દી. કાયર બનોના કોઈ દી. કષ્ટો સદા કંપાવજો. કષ્ટો સદા કંપાવજો. રે સિંહના સંતાનને. રે સિંહના સંતાનને. શિયાળ તે શું કરી શકે. શિયાળ તે શું કરી શકે. મરણાંત સંકટ મેટકે. મરણાંત સંકટ મેટકે. તે ટેકના ધરનાર છે. તે ટેકના ધરનાર છે. જગતભરના સંત પુરુષોનું યોગ બળ. જગતભરના સંત પુરુષોનું યોગ બળ. જગતભરના સત્પુરુષોનું યોગ બળ. જગતભરના સત્પુરુષોનું યોગ બળ. અને પ્રગટ જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાનનું યોગ બળ. અને પ્રગટ જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાનનું યોગ બળ. સમસ્ત વિશ્વનું કલ્યાણ કરો, કલ્યાણ કરો, કલ્યાણ કરો. સમસ્ત વિશ્વનું કલ્યાણ કરો, કલ્યાણ કરો, કલ્યાણ કરો. અને કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની. અને કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની. અમને પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. અમને પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. સમસ્ત વિશ્વના જીવો સુખ અને શાંતિને પામો. સમસ્ત વિશ્વના જીવો સુખ અને શાંતિને પામો. સમસ્ત વિશ્વના જીવો મોક્ષને પામો. સમસ્ત વિશ્વના જીવો મોક્ષને પામો. જગત કલ્યાણ હો, જગત કલ્યાણ હો, જગત કલ્યાણ હો. જગત કલ્યાણ હો, જગત કલ્યાણ હો, જગત કલ્યાણ હો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કાંતિયાનંદ અનમ્યુટ કરજો. અનમ્યુટ કરજો. કાંતિયાનંદ અનમ્યુટ.
Pulidanand is not answering. Pulidanand is not there. He went away. કાંતિયાનજી, તમારો ફોન ચાલુ કરો ને. Just a minute, huh? सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हे वितराग शासन देवी देवताओं, हे वितराग शासन देवी देवताओं, हमने शुद्ध उपयोग पूर्वक ममता लालच लोभ संबंधी सामायिक थया करे અને વિષય વિકાર સંબંધી દોષોનું પ્રતિક્રમણ થયા કરે એવી અમને પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. એવી અમને પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. હું અનંત સુખનો ધામ છું, અનંત સુખનો ધામ છું, અનંત સુખનું ધામ છું, અનંત સુખનો ધામ છું, અનંત સુખનું ધામ છું, અનંત સુખનો ધામ છું. મન વચન કાયાની તમામ સંગી ક્રિયાઓથી હું તદ્દન અસંગત છું. મન વચન કાયાની તમામ સંગી ક્રિયાઓથી હું તદ્દન અસંગત છું. મન વચન કાયાની તમામ સંગી ક્રિયાઓથી હું તદ્દન અસંગત છું. મન વચન કાયાની તમામ સંગી ક્રિયાઓથી હું તદ્દન અસંગત છું. મન વચન કાયાની તમામ સંગી ક્રિયાઓથી હું તદ્દન અસંગત છું. મન વચન કાયાની તમામ સંગી ક્રિયાઓથી હું તદ્દન અસંગત છું. હું દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા 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 છું. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. સર્વે મહાત્માઓ, આના પરથી આપ સામાયિકમાં બેસી શકો છો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. આપકે પુત્ર મહાત્માઓ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ કાંતિયાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ ગૌરંગાનંદજી.